मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं आहान और बानी की कहानी। आहान जब मुस्कुराता था तो वो बहुत चार्मिंग लगता था, पर अब अचानक वो इमोशनलेस हो गया है, जैसे किसी अलग ही इंसान में तब्दील हो गया है। इसके लिए तुमने पैसे लिए हैं, है ना? बानी ने नर्वस होकर पूछा। नो वे। आहान अब सच में गुस्सा हो गया था। क्या इस बेवकूफ़ औरत ने उसे रिया का साथी समझ लिया था जो उसका साथ देगा? उसे इतनी कॉन्फिडेंटली मना करते हुए देख बानी और इरिटेट हो गई और उसने पूछा, फिर तुम मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे थे? क्या सच में तुमने रिया के पैसे एक्सेप्ट नहीं किए? क्या उस प्रोफेशन के लोगों को पैसे नहीं मिलते ये सब करने के? किस प्रोफेशन के लोग? कौन से लोग? हाँ, हान ने सख्ती से पूछा। वो अब सच में नाराज़ हो गया था। अब उसे समझ आया कि ये बेवकूफ़ औरत क्या कर रही थी। उसने उसे फंसाने में साथ देने वाला समझा, जैसे कोई एस्कॉर्ट या पिम्प। आहान वॉज स्पीचलेस। इस पूरी दुनिया में उसके जैसा हैंडसम और अमीर एस्कॉर्ट पैदा ही नहीं हुआ होगा। वो बानी को लेकर आश्चर्यचकित हो गया, जो सच में बहुत मासूम थी। उसका ऐसा रिएक्शन देख बानी और एनाई हुई और कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, बेशर्म कहीं के। जब आहान और नहीं इससे सुन के आहान और नहीं हंस पा रहा था। उसने गंभीरता से कहा, जिस औरत के बारे में तुम बात कर रही हो ना, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। सच ये है कि मैंने तुम्हें मुसीबत से बचाया है। पर बानी ने सोचा कि ये फिर से बकवास कर रहा है। फिर तुमने मुझे हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके गए? मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया जा ही रहा था, पर तुमने मुझे इतने ज़ोर से पकड़ा था, इसीलिए मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए हमारे बीच। बानी ने हान ने जब ये कहा, उसे थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ। वो सच में उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था, पर जब उसने उस पिम्प को बानी को अपने साथ ले जाते हुए देखा तो उसने उसके बॉडीगार्ड को बानी को बचाने के लिए कहा। उसे बचाने के बाद वो उसे हॉस्पिटल में ही ले जाने वाला था, पर बानी खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रही थी उसे, और उसने उसे गले लगा लिया। हान अपने अंदर की ज़रूरत को और बानी से सिड्यूस हो गया। उसने उसके साथ वो सब कर लिया, पर बानी को हान पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। उसने ये मान ही लिया था कि ये रिया और उसके साथ फंसाने में इसका भी साथ है, ये भी उसका साथीदार है। वो बहुत गुस्से में थी और नाराज़ होकर दूसरी तरफ देखने लगी। आहान ने बानी का मासूम और गुस्से से भरा लाल चेहरा देखकर उसे समझाना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो सेंट्रल साउथ बिल्डिंग के पास पहुंच गए। बानी ने गुस्से भरे लहजे में उसे थैंक्स कहा और कार से नीचे उतर गई। उसका रूडनेस देखकर आहान का भी थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया। उसके इतने समझाने के बाद भी इस लड़की को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो गाड़ी में बैठ कर ही बानी को जल्दी से ऑफिस की तरफ जाते हुए देख रहा था। फिर उसने सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकाला, पर कुछ समय बाद ही उसने देखा कि बानी साउथ टावर के एंट्रेंस पर ही रुक गई है। जैसे बानी बिल्डिंग के अंदर जाने वाली थी, उसे किसी ने पीछे आवाज़ देकर रोक दिया। बानी। उसने मुड़कर देखा तो रिया वाइट पॉज से बाहर निकल रही थी। रिया ने प्राउडली कहा, बानी, तुम भी यहाँ डैड से मिलने आई हो? रिया को माधव को नेचुरली डैडी कहते हुए देख बानी को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। बिना कुछ कहे रिया को वो बस घूरती रही। उसी वक्त हर्ष भी कार से बाहर आया। रिया ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, हर्ष और मैं भी डैड से मिलने आए हैं, चलो हम सब साथ में ही चलते हैं। ओह वेट, मैंने अभी तुम्हें एक आदमी की कार से उतरते देखा। कौन था वो आदमी? तो मुझे बताओगी नहीं रे बानी?